हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। और ये जो है भाग 2 का है। भाग 1 मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिया था। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखकर वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं वह रोग कहलाता है। तो वह रोग जो है संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहलाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संचरणीय रोग या संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र और क्या पाए जाते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। आपका मनुष्य के शरीर में जो है वो तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विडाल परीक्षण, यहाँ पे जो है वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ होता है विडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड के पहचान के लिए किया जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, विडाल परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने चेचक का टीका तैयार किया था। तो सबसे पहले जो है चेचक का टीका तैयार करने वाले वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी हो तो इसका प्रमाण किसमें देखते हैं। तो सीरम एल्ब्यूमिन में जो है इसका प्रमाण दिखता है। जब हम इसको चेक कराते हैं तो सीरम एल्ब्यूमिन में जो है इसका प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेनर किसके जनक कहलाए। तो जेनर जो है उनको जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहा जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जेनर जो है वो किसके जनक कहलाते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। तो कवक द्वारा फैलने वाले रोग जो होते हैं वो दाद है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलर्जेंस है। तो एलर्जेंस क्या होता है। तो एलर्जेंस जो है असंक्रामक होता है और IgE श्रवण को बढ़ाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, असंक्रामक होते हैं और IgE के श्रवण को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो जर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो लुई पास्चर थे। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लुई पास्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है और व्यक्ति की सजगता एवं सक्रियता को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है। तो स्टिम्युलेंट कहलाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टिम्युलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महामारी विज्ञान के जनक कौन है। तो महामारी विज्ञान के जनक जो है जॉन स्नो है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जॉन स्नो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यौन संबंधों से संचारित होने वाली बीमारी को कहते हैं। तो STD कहते हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ देता है कि यौन संचारित रोग को क्या कहते हैं। तो STD कहते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, STD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया बीमारी होती है या अरक्ता होती है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मृति कोशिकाएं बनती है। तो स्मृति कोशिकाएं जो है वो लिम्फोसाइट से बनती है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि BCG का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है। तो BCG का टीका जो है वो तपेदिक के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो एंटीजन जो है वो कोशिका की सतह पर उपस्थित होते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोशिका की सतह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग स्थल पर पाए जाते हैं। तो एंटीजन जो है वो बाइंडिंग स्थल पर पाए जाते हैं। तो एंटीजन जो है एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला के बीच होते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, सॉरी सी, सी जो हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र और क्या पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतःस्रावी तंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे बीमारी जिसका संचरण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं होता वे कहलाते हैं, तो असंक्रामक रोग कहते हैं या असंचरणीय रोग भी कहते हैं, ध्यान दे लीजिएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, असंक्रामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित बीमारी है। तो हेपेटाइटिस जो है वो वायरस जनित बीमारी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है। तो कैंसर का इलाज में जो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी होता है। फिजियोथेरेपी जो है वो आपका कैंसर के इलाज में नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कि कैंसर के इलाज में कौन सा प्रचलित नहीं है, तो फिजियोथेरेपी जो है वो प्रचलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारण से उत्पन्न होते हुए कहलाते हैं, तो ऐसा रोग जो जन्म लेने के बाद होता है उस रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उपार्जित रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरोइन किसका रूप है। तो हीरोइन जो है वो पोस्ता का रूप है, ये आपका एक प्रकार का मादक पदार्थ है, जो चरस गांजा हीरोइन जो कहते हैं वही ये हीरोइन है, जिसका यह किसका रूप है, तो ये पोस्ता का रूप होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है वो जेनर है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वे रोग जो आनुवांशिक दोष के कारण उत्पन्न होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं वे कहलाते हैं। तो जन्मजात रोग, जन्मजात रोग जो है वो आपको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है और ये आनुवांशिक रोग कहलाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, जन्मजात रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्कोहल के अत्यधिक इस्तेमाल से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अल्कोहल के इस्तेमाल से जो है यकृत जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यकृत सिरोसिस जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। तो एंटीहिस्टामिन जो है वो एलर्जी के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। तो मनुष्य में सबसे अधिक जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कार्सिनोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलर्जी के कारण स्रावित होने वाले रसायन है। तो एलर्जी के कारण जो है दो तरीके का जो है आपका रसायन स्रावित होते हैं, निकलते हैं, जो है एक हिस्टामिन और दूसरा है सीरोटोनिन, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है वो दोनों एलर्जी में स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पॉपी के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है। तो पॉपी के जो है कच्चे संपुटों का लैटेक्स भाग से जो है वो अफीम प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कच्चे संपुटों का लैटेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। तो आईजीई समूह से जो है एंटीबॉडी से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा टीका 1, 2, 3 माह में दिया जाता है। मतलब कौन सा टीका जो है वो एक, पहला और दूसरा और तीसरा माह में दिया जाता है। तो डीपीटी, एचआईवी होगा, यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, एचआईवी और पोलियो, ये जो है ये 3 टीका जो है वो आपका पहले, दूसरे और तीसरे माह में दिया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परजीवी विज्ञान के जनक है। तो परजीवी विज्ञान के जनक जो है वो है लुई पास्चर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो साल्मोनेला टाइफाई जो है वो आपका टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है, तो ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है टाइफाइड बीमारी होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन शुगर है। तो ब्राउन शुगर जो है वो मेथिड्रीन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेथिड्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है वो मलेरिया होती है,
इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंथ्रेक्स एवं रेबीज के टीकों को विकसित किया गया था। तो एंथ्रेक्स एवं रेबीज के टीके को जो है लुई पास्चर ने विकसित किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लुई पास्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉन स्नो किसके जनक है। तो जॉन स्नो जो है वो महामारी विज्ञान के जनक है, महामारी विज्ञान के, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से मैंने आपको जो है चैप्टर 8 का दूसरा भाग कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और मैं आपको 12th की तैयारी करा रहा हूँ। यदि आप 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट